इधर ईरान पर फैसले से पहले अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला है, जो अमेरिका ने AIM-424 मैलाइस मिसाइल का परीक्षण किया है। दरअसल मिसाइल की मारक क्षमता 465 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है। अमेरिका की तरफ से भी तैयारियां की जा रही हैं। इधर ईरान की तरफ से भी लगातार शक्ति प्रदर्शन को लेकर कभी बयान सामने आ रहे हैं, कभी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो जंग में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अमेरिका UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा का शक्ति प्रदर्शन खबर क्या है? AIM-424 मैलाइस मिसाइल का परीक्षण किया गया। ये लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है। रेंज 465 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। कितनी घातक है ये भी जान लेते हैं। खतरे में एवैक्स और एयर टैंकर जैसे विमान की तरह काम कर सकती है। F-35 और F-22 फाइटर जेट ले जाने में भी सक्षम है। कैसे इस्तेमाल होगी? दरअसल फाइटर दुश्मन को दूर से ट्रैक करेगा और इतना ही नहीं, मिसाइल लंबी दूरी से ही लॉन्च भी हो सकती है। लक्ष्य के करीब मिसाइल इंटरसेप्ट करेगी और इसलिए भी ये ज्यादा घातक बताई जा रही है। और देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बड़ा बयान आया है। क्या है वो बयान, आपको बता रहे हैं। देश में कई गंभीर समस्याएं हैं, ये पेजेश्कियान ने कहा है। पेजेश्कियान ने कहा महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा का संकट है। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है इन सारी चीजों के बीच, क्योंकि अमेरिका की कोशिश यही है कि देश के अंदर ऐसे हालात और बिगड़े और जिससे एक अनरेस्ट भी क्रिएट हो। पेजेश्कियान का यह बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पेजेश्कियान ने क्यों कहा ईरान मुश्किल में घिर गया है? क्या कहा गया है? देश में कई समस्याएं हैं, महंगाई और बेरोजगारी और रोजमर्रा की दिक्कतें भी बढ़ गई। आर्थिक युद्ध झेल रहे हैं। संदेश क्या देना चाह रहे हैं? ईरान अपनी आर्थिक कमजोरी स्वीकार कर रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों का भी असर दिख रहा है और जनता और सरकार संकट से घिरी हुई है। बड़ी बात, बयान की टाइमिंग बेहद खास बताई जा रही है। त्रिपाठी सर, इस बयान को कैसे देखा जा सकता है? ये तो सच है कि आर्थिक तौर पर ना सिर्फ ईरान को बल्कि अमेरिका को भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन पेजेश्कियान का ये बयान इस वक्त कैसे देखा जाए? देखिए, सिर्फ अमेरिका को नुकसान नहीं, सिर्फ ईरान को नुकसान नहीं हुआ, इसमें आप सही कह रही हैं, अमेरिका को भी इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका में फ्यूल की कीमत जो है पेट्रोल डीजल की 50% बढ़ चुकी है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई 50% के करीब बढ़ चुकी है। कई राज्यों में अमेरिका के तो महंगाई 70% से ज़्यादा है और अमेरिका को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे पहले आपने देखा था कि अगर एक ड्रोन ईरान छोड़ता है तो एक ड्रोन की कीमत 35 से 40 हज़ार डॉलर होती है, जबकि उसको ख़त्म करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल यूज़ की जाती है उसकी कीमत 10 लाख डॉलर तक हो सकती है। तो आनुपातिक तौर पे अमेरिका को इसका नुकसान हो रहा है। और यहाँ भी एक बार अगर अमेरिका का जो सुरक्षा क्षेत्र जो है गल्फ के ऊपर से, जिसके ऊपर से लोगों का विश्वास हट रहा है, अगर वो और ज़्यादा कमज़ोर होता दिखाई देगा तो फिर अमेरिका की बात ये एक अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। लेकिन मनीष, एक जल्दी से आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम पतंग उड़ाते हैं और पतंग में एक तरीका ये भी होता है कि ढील देते जाइए, पेशेंस का टेस्ट एक दूसरे का हम करते हैं और अचानक फिर काट देते हैं एक दूसरे की पतंग। क्या ईरान अमेरिका इस वक्त वही कर रहे हैं कि इसको खींचे जा रहे हैं, दोनों पर प्रेशर है, दोनों इकोनॉमिकली असर उसका महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी ढील दिए जा रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं। कौन पहले कटेगा ये शायद बाद में डिसाइड हो। देखिए, आप इसे कह सकते हैं, ईरान को भी बखूबी एहसास है कि अमेरिका दोबारा से आएगा और लड़ाई फिर से होगी और उसी तरह से विध्वंसक लड़ाई होगी। हाँ, एक बात जरूर है कि जहां तक आप कह सकते हैं कि अमेरिका पर आर्थिक दबाव का सवाल है, तो कई बार मैं आंकड़े की तुलना करना पसंद करूंगा कि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के लगभग 400 बिलियन डॉलर अब तक खर्च हो चुके हैं। उसकी तुलना में ईरान में, जिसमें वो डायरेक्ट वॉर में शामिल है,
उसमें 45 से 50 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि कई बार मुल्क बहुत दूर की सोच कर चलते हैं कि 20 साल बाद इससे क्या फायदा निकालना है, तो वो उनके लिए खर्च नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है, और उसी इन्वेस्टमेंट के नाते मैं यहाँ देख रहा हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि ईरान को अभी डील करना है कि पहले तो जंग थी और अब इकोनॉमिक सैंक्शन है, इस बीच में जो ईरान के अंदर में जो आर्थिक दबाव है उससे कैसे निपटा जाए, उसी के लिए बिल्कुल। और पेज़ेश्कियान का बयान इस बात की तरफ इशारा कर भी रहा है कि ईरान के अंदर एक आर्थिक दबाव है। क्या ये जो इकोनॉमिक डी डे की बात हो रही है, इस दबाव को विस्फोटक स्तर पर ले जाने की तैयारी अमेरिका कर रहा है? ईरान इससे कैसे डील करेगा, ये बहुत अहम सवाल है।